नमस्कार। आज मैं आपको सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहारा ले जाना चाह रहा हूँ। इस विद्यालय के अंदर आपको शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और बहुत सारी विषयों की संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी माध्यम से एजुकेशन दिया जाता है। यह जो महाविद्यालय है इसका जो है आपको लदनिया प्रखंड के अंदर गजहारा पंचायत में सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहारा है। इस विद्यालय में सभी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि संस्कृत विद्यालय के बारे में जो गलतफहमी हमारे समाज के अंदर है उसको यह विद्यालय झूठा साबित करने वाला है। एकदम वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। आपको सोलर सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर शिक्षा है, ज्योतिषी शास्त्र है, बहुत सारी लाइव हैं, बहुत सारी जो चीज़ें आप दूरबीनों के माध्यमों से आप सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। आपको कॉन्फ्रेंस हॉल है, LED लगी हुई है, डिजिटल क्लास है। उसके बाद और भी बहुत सारी सुविधाएं इस स्कूल के महाविद्यालय के अंदर है। साथ में इस विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। महाविद्यालय के अंदर शिक्षक एकदम वेल एजुकेटेड शिक्षक जो है प्रोफेसर इस महाविद्यालय के अंदर है। और गांव में एक ऐसा विद्यालय होना और सबसे बड़ी बात है समर्पित भाव से जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है वो चलाते विद्यालय में सरकार के बिना किसी सहायता के सरकार इन महाविद्यालय को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उदासीन है, उसको नहीं चलाने के मूड में रहते हैं। आइए हम जानते हैं इस स्कूल के जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे मैं कुछ बातें जानता हूँ। देखा जाए भारतीय संस्कृति के लिए संस्कृत का ज्ञान परमावश्यक है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए, और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। और बहुत ऐसे विद्वान भी हैं संस्कृत के, जैसे केन करके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो संस्कृत जब हम जानेंगे तभी हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे, अपना चरित्र निर्माण कर सकेंगे। यह संस्कृत के प्रति जो अवधारणा बन गई है, यह पूजा पाठ की मात्र व्यवस्था है, यह भ्रामक प्रचार प्रसार है, यह एक जाति की शिक्षा है, यह भी भ्रम है, क्योंकि इसमें आधुनिकता का भी हर एक विषय समाहित किया गया है। इसको पढ़ करके इसकी डिग्री से मध्यमा शास्त्री आचार्य करके IAS, IPS, BPSC और भारत की जितनी भी सेवाएं हैं, केवल साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसको छोड़कर और सारी सुविधाएं इस डिग्री में समाहित है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि इसमें साइंटिस्ट बनने की क्षमता नहीं होती है संस्कृत पढ़ने से, तो ज्योतिष विद्या ऐसी एक विद्या है जिस विद्या में पूर्ण रूप से केवल विज्ञान ही भरा हुआ है। आज गणेश का हाथी का 12 पर हाथी का सुर जोड़ा गया है। कितना डेवलप्ड था हमारा संस्कृत विद्या, जो हाथी के सिर को मानव के सिर पर प्रत्यारोपण कर दिया गया। आज पुष्पक विमान हमारे रामायण में रावण का दिया हुआ है। वहाँ तक अन्वेषण करते करते पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। तो जितना भी विकास का सर्वोत्कृष्ट शिखर पूर्व में हमारे संस्कृत विद्या में समाहित था और आज भी वह गर्भ में छिपा हुआ है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन भ्रम फैला दिया गया है कि संस्कृत विद्या पूजा पाठ की विद्या है, केवल यह ब्राह्मणों की विद्या है, जबकि सभी इसको पढ़ सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। सारी विद्याओं के द्वारा जितने भी नौकरियां हैं, हर एक क्षेत्र में अपनी सेवा करने में सक्षम हो सकते हैं। अब विडंबना की तरफ आते हैं। ये संस्कृत विद्या की लोप का कारण क्या है? एक तो यह भ्रामक परिस्थिति उत्पन्न की गई है समाज में। दूसरी तरफ पहले प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता था। गुरुजी समर्पित भाव से उस विद्यार्थी को पढ़ाते थे। छात्रों को, जो गरीब घर का भी जो बच्चा था, उसको घर से अनाज लेने की, भोजन की व्यवस्था हो जाती थी, अनाज लेने की ज़रूरत नहीं थी। कहाँ से कपड़ा होगा, कहाँ से पुस्तक होगा, इसकी ज़रूरत नहीं होती। 1980 ईस्वी तक यह व्यवस्था रही है। इस विद्यालय सब में भी 100 रुपया मासिक करके छात्रों को दिया जाता था। अभी हम लोग कुछ दिन यानी 1 साल पूर्व तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। हम 27 तारीख से एग्जाम है, इसीलिए बच्चे नहीं हैं।
और यह संस्कृत सप्ताह जो संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाया गया था, 11 छात्र पूरे बिहार से उसमें पुरस्कृत हुए हैं, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय 3 छात्र केवल इसी महाविद्यालय से था। और यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि उसमें ब्राह्मण की बच्चिया को तृतीय स्थान हुआ है, और बरदहा की एक जो नौ जो ठाकुर होते हैं, जो जिसको नाई कहा जाता है, उनकी एक पोती है, वो प्रथम स्थान पूरे विश्वविद्यालय में ले आई है संस्कृत संभाषण में। संस्कृत जो बोली है वो तो साक्षात सरस्वती कहती है, यहाँ पर आकर के डेली पढ़ती है। तो पढ़ने पर तो किसी को भी यह संस्कार प्राप्त हो सकता है, ये बटा हुआ नहीं है जाति में या सामाजिक विभेद में। तो वह छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया। कहीं पर भी शिक्षक जितने विद्यालय, हम तो अपने गांव से ही कह रहे हैं कि 2-2 विद्यालय समाप्त हो गया, क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं रह गया है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड प्रथमा से लेकर के जो प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, मध्यमा तक जो हाई स्कूल हुआ, वहाँ तक में शिक्षक का अभाव है। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। 2 ही तरह के स्टूडेंट पहले से भी पढ़ते थे इसमें। एक तो जो बहुत गरीब थे, जनरल एजुकेशन में उसको पढ़ने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि व्यय कहाँ से हो देगा, तो उस गरीब घर का बच्चा इसमें पढ़ता था। और दूसरा जिसका कि कॉलेज संस्कार संस्कृत विद्या से ही जुड़ा हुआ था, वे केवल अपने बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाते थे। और उस एक पर एक उनका नाम हुआ, एक पर एक वो लोग करिश्मा किए। आज समाज को बहुत, समाज के प्रति उनका अवदान रहा है। यह संस्कृत विद्या की निष्ठा और पवित्रता रही है। ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान जो है कि परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि यह अवसान काल से गुजर रहा है। हमारे यहाँ भी इस महाविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, हिंदी के शिक्षक नहीं हैं, व्याकरण के शिक्षक नहीं हैं, किरानी का अभाव है, रात्रि प्रहरी और चपरासी का अभाव है। अभी आप लोगों को हम अभी अवलोकन कराएंगे, हम अपनी प्रयोगशाला सब जो विश्व की जितने भी अत्याधुनिक ज्योतिष शास्त्र की प्रयोगशाला होनी चाहिए वो इस महाविद्यालय में है, जिसकी कल्पना शायद बहुत दूर दूर तक लोगों को नहीं होगा। आप लोग अभी देख लीजिएगा, इनको कह दें यही हैं पुस्तकालय सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं और ज्योतिष के प्राध्यापक भी हैं। इनके भाई साहब संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, नालंदा विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। तो ये भी गर्मामयी परिवार के हैं और ज्योतिष के ही बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए इन्हीं के चार्ज में वह दिया हुआ है, जो आप लोगों को अवलोकन कराएंगे। अभी देखिएगा तो ताज्जुब लगेगा, जो इतनी संपदा रहते हुए आखिर क्यों नहीं लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, आश्चर्य होगा। तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कोई संसाधन नहीं है। छात्र आएंगे तो यहाँ पर उनको कोई सुविधा नहीं प्रदान किया गया है, न बेंच डेस्क, जितना कि यह भी आप देख लीजिए, जो चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हैं या लोहा का गेट देख रहे हैं, भीतर में जो यह वहाँ से यहाँ तक रोड बनाए हैं, वह बिल्डिंग बनाए हैं, ये सब कुछ हम अपने से बनाए हैं। इसमें सरकार का योगदान नहीं है। हमारे गांव में ही एक पाठशाला है, 2 व्यक्ति उसमें हैं, लगेगा कि उसमें खंडहर की जानवर भी नहीं जाता होगा। कुछ शिथिलता तो इधर से भी है। पेमेंट उठाते हैं वे लोग, 5 किलो चूना लेकर के दौड़ सकते हैं उसको, तो व्हाइट वॉशिंग कर देंगे तो जागृत अवस्था, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। लेकिन दीपावली के बाद पुनः आप लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, प्रत्येक वर्ष दीपावली के बाद आकर के एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, दूसरा ही स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन जब बरसात का समय आता है, मई के बाद से लेकर के और अक्टूबर तक यहाँ की स्थिति थोड़ी सी विकृत हो जाती है, क्योंकि वैसी सुविधा हम लोगों को है नहीं जिससे कि हम उसको मेंटेन करके रख सकें। तो हम सबों का धर्म होता है कि इस संस्कृत विद्या को बचाने के लिए इस दिशा में सरकार से अनुरोध करें कि यदि गरीब घर के बच्चे संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं तो छात्रवृत्ति उनको क्यों नहीं दिया जाए, उनके लिए पुस्तक की व्यवस्था क्यों नहीं हो, उनका जो संसाधन होना चाहिए उनको क्यों नहीं दिया जाए। आज दरभंगा स्टेशन के पास बहुत बड़ा म्यूजियम देखिएगा, वो म्यूजियम के संस्थापक वही हैं जो वहाँ पर जो हैं डॉक्टर निरामत चौधरी के बगल में वे हैं के मिश्रा, CM कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बाद में वो वहीं चंद्रधारी और उससे लेकर के निदान लेकर के वहाँ पर किए। और ललित और चूँकि इनके साधु थे तो सरकार से भी इनको मदद मिला। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर
अनेकों खरब की संपत्ति उसमें लगी हुई है, लेकिन उससे क्या लाभ होता है? उसमें झिटका रखा हुआ है, कुछ तांबा रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है। लोग कहेंगे ये तांबा पत्थर से क्या होगा, लेकिन नहीं, इतिहास की जानकारी हमको वही पत्थर देता है, वही झिटका देता है, जिसको संरक्षित करके रखा हुआ है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे भारतीय सभ्यता की मूल रीढ़ है, वो कैसा रहा होगा, उसकी जानकारी तो हम लोगों को वहीं से पता चलता है। संस्कृत विद्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति का गढ़ था, ज्ञान का केंद्र था, यदि किसी भी रूप में संस्कृत लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, 2-4 ही बच गए, तो कम से कम इतना तो है कि वो रक्षा अभी हो रहा है। डिमांड यह है कि अभी जो शिक्षक नियोजन की बात की, 20% सीट खाली रह गया, कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन संस्कृत के बारे में जानकारी समाज में नहीं जा रही है कि संस्कृत पढ़ने से नौकरी में सहूलियत होगी। तो इस सब तरह की जो विडम्बना है, जो जितनी भी संस्था है वो भी समाप्त हो रहा है, इसको बचाने का प्रयास हम सबों को मिलकर के करना चाहिए। और आप लोग युवा वर्ग यदि इस पर ध्यान दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, और सरकार का ध्यान हम लोग इस दिशा में आकृष्ट करके इस दिशा को हम उत्तरोत्तर विकसित स्वरूप के ओर ले जा सकते हैं। हम वाइस चांसलर महाउपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छलाह, उनकर सबसे ज्येष्ठ डॉक्टर जयकांत मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ई छलाह से हेड एंड प्रोफेसर, और भारत के 4टा इमिनेंट प्रोफेसर अंग्रेजी लिटरेचर के जेमे एकटा इहो छलाह। और नासिक विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय नासिक, ओकर ई संस्थापक छलाह, यही गाँव के छलाह। दोसर अम्बेडकर जी के संदर्भ में तो कथन अहाँ सब केओ जानते हेबनि, ओहिमे विशेष हमरा नहीं कहक प्रयोजन। ई भऽ गेला डॉक्टर नीलाम्बर चौधरी, जे हमरा सभक MLC सेहो छलाह, एहि कॉलेज के सेक्रेटरी रहल छथि। हुनके पुत्र छलखिन डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी छथिन, जे एखन सेम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर छलाह। ई भेला हुआ हिनकासँ छोट भाइ, ई जे छै डॉक्टर जयकांत मिश्र से छोट भाइ, प्रोफेसर कृष्णकांत मिश्र, ई सेम कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर छलाह, और म्यूजियम के संस्थापक यह छलाह, क्यूरेटर रहथि। ई छै डॉक्टर श्रीकृष्ण मिश्र, महाउपाध्याय उमेश मिश्रक छोट भाइ, हिनकर विशिष्टता के रीचे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर छलाह, और इमिनेंट स्कॉलर में से हिनकर भारत में नाम अबै छलनि हैं। और ई भऽ गेल से नैक पीयर टीम जे आयल छल एहिठाम ई महाविद्यालय के मूल्यांकन करऽ लेल भारत सरकार के दिससँ, वह टीम के छथि घोषाल साहब वर्धमान विश्वविद्यालय के, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के R.K. पांडे, वो सर्टिफिकेट देने छथिन, प्रदान केने छथि। आ ई जेबा काल में जहन जा रहल छथि विजिट कऽ कऽ, ताहि काल के छी ओ हमरा बंद लिफाफा में अपन रिपोर्ट प्रस्तुत कऽ रहल छथि। ज्योतिष शास्त्र का जो है सो आपको लाइव है इस कॉलेज के अंदर, जो है सो आपको ज्योतिषी विज्ञान का भी पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है। इसका लाइव टेक्नीशियन का भी, लाइव का जो है सो सारा यंत्र का व्यवस्था है। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं जो इस महाविद्यालय के अंदर ज्योतिषी शास्त्र के बारे में क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, इसके बारे में सर के से जानकारी लेंगे। हमारे बच्चा सबके लिए इसी कंप्यूटर लैब, एहिमे 10,000 रुपया मासिक दऽ कऽ हम अपना दिससँ टीचर रखने छलहुँ हेँ, जे बच्चा सबके सिखाएल जेतै। लेकिन कते दिन तक, 1 साल तक चलेलहुँ, तकर बाद जाकर से हमर कैपेसिटी नहीं अलाउ कलक जे 10,000 रुपया मासिक दऽ कऽ हम राखि सकै छी किनको, ई बच्चा सबके सिखाएल जाइ छलै। एखन आब अहाँके 3-4 माससँ ई बन्द अछि हमर। कोनो सहायता नहीं छै, कोनो कंप्यूटर टीचर के व्यवस्था नहीं छै, जौन कि हम सब सामग्री के व्यवस्था केने छलहुँ। संपूर्ण भारत में जतेक संस्कृत के क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तक अछि, जतेक अहाँके वेद अछि, जतेक पुराण अछि, सब अहाँके महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध अछि। आब अपन विडम्बना कहै छी जे एहिठाम ओतेक तक कहि देलहुँ संख्या में ई बुक सेहो छै एहिठाम, ई जे हार्ड कॉपी के अतिरिक्त। तऽ एहिठाम हमरा जे ई छोट छोट रूम छै, एतेक में समाधान नहीं भऽ सकत, तऽ 3 ठाम हम केने छी व्यवस्था।
3टा रूममे, कारण जे संख्या बहुत छै और स्पेस एहिठाम कम छै। ई बीचमे जे 52 फीटके जे जगह देखलिए दुनू बिल्डिंगके बीचमे, ओ हमर लाइब्रेरिएके लेल जगह छै। लेकिन भवन जे बनतै लाइब्रेरीके लेल या कंप्यूटर लैब, ताहि लए हमरा संसाधन नहि भारत सरकारसँ भेट सकैए, नहि विश्वविद्यालयसँ भेट पाबि रहल अछि, नहि बिहार सरकारसँ कोनो प्रकारके भेटैए। स्वयं ओतेक क्षमता नहि भऽ सकल जे अनिवार्य बुझेल से सब तत्काल करैत गेलहुँ हँ। ई सभा कर हाँ हाँ हमरा सबके बिहार सरकारमे मीटिंग होइए तऽ ओहिठाम छै से अहाँके एकटा सलाह एजुकेशन कमिश्नर, तऽ हुनकर नाम पर एकटा छनि सभा कक्ष, जाहिमे 16 फीटके ई छै ओहिठाम। तऽ हम 8 फीटके बनेलियै, चूँकि नैक टीम अबैत रहै तऽ अनिवार्य छलए, तऽ 8 फीट बनेलियै, 8 फीट बाँकिए रहि गेलै। ईसब सब अपन साधनसँ, कोनो विश्वविद्यालय अथी या सरकारसँ नहि गेल अछि, सब अपन व्यवस्था छै। ईसब UGC के योगदान सब छै। ई बिल्डिंग जे बनल अछि से ओतऽ भारत सरकार UGC के ऑफिस छै, ईस्टर्न जोन कलकत्ता, ओकर योगदान छियै। ई अहाँके ज्योतिष लैबमे दूरबीन, टेलीस्कोप, ई सब जतेक अछि से बहुत हाई रेंज सबके छै। केओ जे कागज पर जे ज्योतिष सब जे गणना करै छथि भूत भविष्य वर्तमानके, दूरबीन अछि ओहिठाम, ओहिसँ दूरी जे छै नजदीक आओर दूरीके जे छै से सब ओकर नापै छै। आओर जे छै ई जे अछि ई सब ग्रहके जे छै चक्र छै, तऽ एहि सबसँ जे छै से सूर्य कतेक दूरी पर छथि पृथ्वीसँ, चंद्रमा कतेक दूरी पर छथि, बुध कतेक छथि, मंगल कतेक छथि, नवग्रह छै, राहु केतु सबटा जतेक छै ने, ई सब सबटा ओकर पृथ्वीसँ एहिठामसँ अंकलन कयल जाइ छै ओहिपर यंत्रके माध्यमसँ। इएह सब छै। हाँ, ई सब नाप छै, जेना ओकरा जकरा कहै छियै ओ त्रिकोण बनबैके लेल जेना नहीं कहै छै रेखा गणित सब, सएह सब एक एहि से जे छै से हाँ कुंडली सब जे छै से निर्माण होइ छै, फलादेश होइ छै, ज्योतिष विभाग जे छै से एहि सबमे इएह हाँ कतेक सबटा एहि सबसँ देखै छियै ने, सबटा जे छै सौरमण्डल सब जे छै सबटा एहि सबसँ निर्माण होइ छै। हाँ हाँ अहू काज छै, अहू काज छै। हाँ नारी कतेक छनि एहिमे, नारी पर कतेक छै, सबटा विवरण एहिपर सबटा होइ छै। एहिपर जनकुंडली सब सेहो निर्माण होइ छै, एहिठाम बनै छै, फलादेश होइ छै, सबटा ईसब ज्योतिष विभाग